जितनी आराधना भगवान शंकर की करोगे, शिव नारायण की भगवान की भक्ति करोगे, दामोदर मास में, कार्तिक मास में दीपदान जितना कर सकते हो, जितना दीपदान कर सकते हो, उतनी शिव भक्ति को धारण। और धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, अड़वा, दूज, ये 5 दिन इधर के, और 5 दिन देव दीपावली के, हम उसका भी वर्णन करेंगे तीसरे दिन की कथा में। एक बेलपत्री, एक पीला चावल, हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल, और एक बेलपत्री, एक कमलगट्टा, भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयास है। परंतु ये बेलपत्री, पीला चावल और एक कमलगट्टा, ये 5 दिन तो तुम ये दीपावली के पर्व के, और 5 दिन जो पचवीगन आएगा, पूर्णिमा का समय जब आएगा, उस समय अगर आपने ये दोनों समय पर एक बेलपत्री, एक पीला चावल, एक कमलगट्टा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करा, ये 5 दिन इधर के और 5 दिन उधर के, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा किसी के आगे कि भैया मुझे 500 की जरूरत है, तेरी जेब और तेरा घर भरा ही। चरित्र कर रहा है, भगवान के पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, स्कंद पुराण में कार्तिक महत्तम वर्णन कर रहा है, और बड़े प्रेम से भगवान कर रहे हैं कि इस कार्तिक के महत्तम में, इस कार्तिक के महत्वता में आज आप सबने धनतेरस पूजन की महत्वता को जाना। और ये पूजन 5 दिन तक आप जिस जगह पर पहले दिन पूजन कर रहे हो धनतेरस की, जैसे आपने धनतेरस कुबेरेश्वर धाम की जो धनतेरस है वो 29 तारीख की रहेगी, रूप चौदस 30 तारीख की रहेगी, दीपावली जम के बोलो 31 तारीख की रहेगी, 31 सितंबर, गोवर्धन पूजन 1 तारीख, 1 नवंबर, ऐसे 2 तारीख, ऐसा क्रम सुंदर यहाँ कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रहे। तो आप लोग जो पूजन करेंगे 29 तारीख को धनतेरस की प्रदोष काल, कोई समय प्रदोष काल का देखकर बड़े प्रेम से लीप कर, चौकी रखकर, बड़े आनंद के साथ में कपड़ा बिछाकर, उस पर थाली रखकर सुंदर भाव के साथ धनतेरस की पूजन करो, और मेरे कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करो कुछ देर बैठकर, क्योंकि लक्ष्मी को भी और कुबेर को भी देने वाला अगर कोई है तो वो देव अधिदेव महा देने वाले। प्रयास करो भगवान शंकर की आराधना में जो सुख है, शिव की भक्ति में जो आनंद है, शंकर की आराधना कर कर, शंकर की साक्षी रखकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने पहले भी कथा में कहा, दीपावली के समय पर बाजार में भी जाओ तो दिवाली के समय पर वहां पर मार्केट में भी कहो कि भैया हमको एक स्टिकर चाहिए, काय का स्टिकर, कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का चाहिए। क्या करोगे? दरवाजे पर लगाना है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जब दरवाजा बंद होगा उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होगा, सामने वाला कोई भी आएगा, पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा, जितनी देर खड़ा रहेगा उतनी देर पढ़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम दरवाजा खोलोगे, उसके मुख का दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 2 फायदे, हमारा लाभ उसमें है, शिव तत्व की प्राप्ति हो। जब महालक्ष्मी आनंद के साथ में धनतेरस का पूजन करो, कल हमें अपन रूप चौदस की पूजन की महत्वता जानेंगे, फिर उसके आगे तीसरे दिन की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें अपन दीपावली पूजन को जानेंगे, फिर उसमें अपन एकम की पूजन का जानेंगे, गोवर्धन पूजन के दिन का महत्व की पूजन कैसे करना, फिर उसका वर्णन अपन दूज की पूजन का जानेंगे। ऐसे अपन पूरे 5 दिवसीय पूजन की महत्वता का स्मरण करेंगे। 5 खाली नहीं रह सकते। और बाबा से प्रार्थना हम यही करते हैं, हमेशा करते हैं, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बाबा भरता जरूर है। 1 बेलपत्री, 1 पीला हल्दी का चावल, 1 दाना चावल, और 1 जम के बोलो कमल, 1 कमल भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए, भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित।
बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में, और दिल से बाबा से कहो। 5 दिन ये दीपावली के समय पे धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दो, और उधर भी जब पूर्णिमा आएगी उसके पहले, तो उसका वर्णन हम कर देंगे फरीदाबाद की कथा, उसका पूरा वर्णन करेंगे फरीदाबाद की कथा में, क्या आपको उसका करना है। ये 5 दिन इधर के, 5 दिन उधर, बड़े प्रेम से बाबा की ये पवित्र